आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय माँ चंडी, जय शंकर। मैं आप सभी लोगों को और दुर्गा सप्तशती के एक नए इस सीरीज़ में और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक थोड़ा हटके है। तो आज का टॉपिक है माँ रुद्र चंडी के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जानते हैं माँ रुद्र चंडी के नाम से उनका क्या कनेक्शन है। तो माँ का नाम से ही उनका पहचान होता है, जैसे कि लिखा गया है रुद्र चंडी। तो जो रुद्र है, इधर दो रुद्र का वर्णना किया गया है। पहला रुद्र महादेव और दूसरा रुद्र जो है वो खुद माँ का स्वभाव, यानी कि माँ क्रोधी स्वभाव की है। तो इस वजह से माँ का क्रोध और महादेव का रुद्र अवतार माँ के साथ चलता है, इसीलिए माँ का नाम रुद्र चंडी दिया गया है। इधर माता जो उनका अवतार है वो भारी रुद्र अवतार है, यानी कि वो हमेशा क्रोध में ही रहती हैं। तो इसीलिए उनका भी इसी की वजह से भी उनका नाम रुद्र चंडी दिया गया है। कहा जाता है कि इनका जो रुद्र चंडी का माता का जब प्रयोग है महाभारत में अर्जुन ने किया था और उसने ही महाभारत को इसलिए ही जीता था। तो माता का जो प्रयोग है वो भारी कठिन प्रयोग है। तो ये बात सुनी गई है, जो महाभारत का मैंने जो बात बोला ये बात सुनी गई है कि ये जो अर्जुन ने रुद्र चंडी का महाभारत में प्रयोग किया था। कहा जाता है कि इनका जो पूजा कोई साधक करता है, आजीवन ब्रह्मचारी साधक, तो उसका माँ का जो पूजा करता है उसके 7वें दिन से ही माँ खुद उस साधक के पास आके उसके साथ ही चलने लगती है और माता का सारे शक्तियाँ उस साधक के पास 7वें दिन से ही आ जाती हैं। तो बहुत उग्र देवी हैं। तो इनका जो कहा जाता है कि इनका जो रूप है वो भारी प्रचंड रूप है। अगर इनका साक्षात्कार अगर कोई कर ले, यानी कि अगर कोई इनका प्रत्यक्षीकरण कर ले तो वो संभाल नहीं पाएगा इसका। कोई भी मनुष्य किसी भी तरह से कली युग में इनका प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सकता, क्योंकि अगर एक बार भी माँ सामने उस मनुष्य के आ गई तो वो उनके रूप को झेल नहीं पाएगा, उनकी ताकत झेल नहीं पाएगा और वो खुद ही उधर वो जल के राख हो जाएगा, या फिर कुछ उसका मस्तिष्क की जो स्थिति है वो बहुत बिगड़ जाएगा, वो उधर ही डेथ हो भी जा सकता है। इसीलिए इनका कोई प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सकता। माता का कोई भी आवाहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके आवाहन के लिए भी खुद को ब्रह्मचारी बनाना पड़ता है, यानी कि आजीवन अगर कोई ब्रह्मचारी है तभी ही माता का आवाहन कर सकता है। और कोई भी इनके कोई छोटा मोटा कारण, जैसे कि आपका शत्रु संहार के लिए अगर कोई भी आह्वान करता है कि उसी तरह से कोई छोटा मोटा कार्य के लिए आह्वान करता है तो उसे भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उसका अगर कोई अपने घर परिवार और खुद के ऊपर अगर कोई का इच्छा नहीं है, घर परिवार करने का इच्छा नहीं है, तभी ही वो माता का पूजा करे और माता का आह्वान करे, तभी ही वो माता की इस साधना और उनके जो उपासना में सफल हो सकता है, नहीं तो अन्यथा कभी नहीं हो सकता। और एक बात, माता का जो पूजा है वो चंडी माता की पहली पूजा से ही आरंभ होती है। अगर आप चंडी माता की पूजा नहीं करते, रुद्र चंडी पूजा करना चाहते हैं, ये आप कभी नहीं कर सकते। अगर माँ चंडी आपको आज्ञा दे तभी ही आप रुद्र चंडी माता का पूजा कर सकते हैं। कहा जाता है इनके जो मंत्र का विनियोग है वो स्मशान में किया जाता है, जबकि देवी सात्विक हैं, पर उनका जो मंत्र है वो स्मशान में ही उनका विनियोग किया जाता है। ये भारी गुप्त रहस्य है। और इनका जो मूल रूप है वो भारी उग्र है। इनके अगर कोई इनका आवाहन और पूजन करना चाहता है वो बिना गुरु के सलाह के और बिना माता की आदेश के वो ना करे। अगर कोई करेगा तो उसको भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो अब जानते हैं माता का रूप कैसा है, माँ किस तरह से दिखती हैं, माता क्या क्या अपने हाथ में लिए रहती हैं और क्या क्या करती हैं। तो अब जानते हैं माता का रूप। माता का शरीर रक्त वर्ण है, यानी कि रेड कलर का माता का शरीर है। माँ अपने सिर पर तेजमान अर्धचंद्र विराजमान कर रहती हैं, यानी कि उनके सर पे अर्धचंद्र विराजमान है। और माँ अपने गले में मुंडमाला और पाट वस्त्र धारण करती हैं। पाट वस्त्र यानी कि जो रेशमी वस्त्र है ना, लाल कलर का, वो माता धारण करती हैं और अपने गले में मुंडमाला धारण करती हैं। उनका जो आभा है वो कोटि चंद्र के समान है। कोटि चंद्र अगर जिस तरह आभा देती हैं उस तरह माता का आभा है। वो कराल रूपी हैं। इनका जो रूप है वो भारी विकराल है
और उनका थोड़ा जीवा, जैसे काली माँ का जीवा थोड़ा ज़्यादा निकला रहता है, उसी तरह माता का थोड़ा सा जीवा, हमारे जो थोड़ा जीवा माता का निकला रहता है। कहा जाता है माता के साइड में, माता जब सिंहासन पर विराजित होती हैं, उनके साइड में सुनहली कलर के महादेव, यानी कि महादेव का जो उधर कलर होता है, यानी कि उनका शरीर का जो रंग होता है वो सुनहली कलर का होता है। और उनके साथ साथ महादेव बैठे हैं और उनका महादेव वंदना करते रहते हैं। माता अपने हाथ में अक्षमाला धर के साधक को जप के लिए बुला रही होती है। ये होता है माता का रूप। इनका जो मुद्रा है वो महायोनि मुद्रा है। किसी भी प्रकार से इनका आवाहन करना है तो आप सभी को अपने गुरु और माता का आदेश आवाहन के लिए जरूरी पड़ता है। अगर कोई भी इनका बेकारण आवाहन कर लेता है तो उसको बहुत पछताना पड़ सकता है। कहा जाता है रुद्र चंडी का जो पाठ होता है, अगर उसमें भी कोई गलती करता है तो उसका जो पहला पुत्र का नाश हो जाता है। पहला पुत्र यानी कि आपका जो पुत्र है कि पुत्री है, जो भी है, उसके आप अगर पहला पुत्र है तो आपका उस पुत्र का समन हो जाता है। इसीलिए रुद्र चंडी का पाठ बहुत गुह्य है, गुप्त है। और भी कहा जाता है किसी भी अभक्त को, यानी कि कोई इस विषय पर नहीं मानता, उसे रुद्र चंडी का पाठ अगर दिया जाए तो वो जो दिया जाए, जो देता है वो जो जिसको देता है उसकी विष्ठा की कुर्मी बन जाता है। तो इसीलिए रुद्र चंडी का आवाहन, पूजन और पाठ बहुत गुह्य है। कहा जाता है अगर कोई भी रुद्र चंडी को प्रसन्न कर ले तो उसके जीवन में सारी कठिनाई दूर हो जाती है। ना ही उसको शत्रु का भय रहता है, ना ही संसार का भय होता है। वो साधक साक्षात भैरव रूप हो जाता है और संसार में विचरण करने लगता है। ये है माता का भारी और प्रचंड रूप का वर्णना। माता का ये जो रूप है इसे रुद्र चंडी रूप इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें माँ हमेशा यानी कि अगर आप भी बुलाएंगे तो उनका रुद्र रूप ही आएगा, कभी शांति रूप आप इसमें नहीं बुला सकते। तो इसीलिए माता का जो ये रूप है इसको बहुत कम पूजन करते हैं, और जो भी पूजन करता है वो माता के खुद निकटतर होता है। यानी कि अगर कोई माता चंडिका का प्रत्यक्षीकरण कर ले तो उससे अगर माता से उसे आदेश प्राप्त है कि तुम मेरा इस रूप का पूजा करो, तो तभी ही वो इस रूप का पूजा कर सकता है, अन्यथा इसे नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। अब हम माता के इस प्रेममय ध्यान से आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम रक्तवर्णामहां देवी लसतचन्द्रविभूषितां पट्टवस्त्रं वरिधानां सर्वालङ्कारभूषितां वराभयकरां देवी मुण्डमाला सुशोभितां कोटिचन्द्रसमाभासां वदने शोभिताम्बरां करलाळवदनां देवी किञ्चिजीभग्रलेहितां स्वर्णवर्णा महादेवो हृदयोपरि संस्थिताम् अक्षमालां धरां देवी जपकर्मं समाहिताम् एवं चिन्तयते देवी सर्वसिद्धिप्रदायकाम्। ॐ श्री रुद्रचण्डिकार्पणमस्तु। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि मैं रुद्रचंडी माता के ऊपर और भी कुछ वीडियो बनाऊं और उनके कुछ रहस्य उजागर करूं, तो आप सभी लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं आप सभी लोगों को रुद्रचंडी पाठ जो हमारे प्रिय आचार्य बापूजी ने किया है, उनका चैनल का लिंक सहित उस वीडियो का लिंक मैं आप सभी को दे दूंगा। उधर आप जाइए और उनके वीडियो को देखिए किस तरह वो रुद्रचंडी का पाठ किए हैं, और उधर आप जरा उनको भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और उनको भी शेयर कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। जय माँ चंडी, जय शंकर। माँ आप सभी को खुश रखें, आपके शक्कर में रंगत और मंगत बनी रहे। जय माँ चंडी, जय शंकर।